मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शामी कबाब रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं और अनियंस। सबसे पहले जो है आप चॉप्ड अनियंस ले लें, गार्लिक और जिंजर ले लें। उसके बाद जो है आपने मसाला जात लेने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और जो है सूखा पिसा धनिया, गरम मसाला और कुटी लाल मिर्च। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमें रिक्वायर्ड होंगे शामी कबाब की रेसिपी बनाने के लिए। चने की दाल जो है मैंने पहले से ही भिगो के रख दी थी और मटन जो है उसको भी मैंने फ्रीज़र में से निकाल कर और जो है उसको बिल्कुल आप देख सकते हैं कि फ़्रेश लग रहा है अब। तो उसके बाद जो है अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और आप एक कुकर ले लें, उसमें जो है आपने कुछ भी नहीं डालना। पहले सबसे पहले आप उसमें अनियंस डालें, लहसुन उठा दो। देन जो है गार्लिक और जिंजर जो है डाल दें। आपने जिंजर को जो है आपने पीस के नहीं डालना, बाद में जो है ये हम इसको पीसेंगे। गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दें। लाल मिर्चें, नमक, हल्दी पाउडर और कोरिएंडर या सूखा पिसा धनिया डाल दें। उसके बाद जो है आपने बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। हम इसमें जो है 2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गोश्त का भी पानी निकल आएगा। उसके बाद जो है हम चना दाल डाल देंगे। मैंने जो है क्वांटिटी जो रखी है आप उसको देख लें। आप चने की दाल कम भी कर सकते हैं। और साथ जो है आपने कीमा नहीं लेना शामी कबाब बनाने के लिए, आपने मटन लेना है। और जो कीमे के लिए जो यूज़ होता है, यहाँ पर जो है मुझे जूस सर्व किया जा रहा है और जो है मैं बहुत थक चुकी थी। उसके बाद आपने जो है इसको ऊपर नीचे मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले जात जो हैं इसमें मिक्स हो जाएं। और चने की दाल को भी ऊपर नीचे आपने कर देना है। और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब रेसिपी बनती है। आप इसको जो है लंबे अरसे तक प्रिज़र्व भी कर सकते हैं। शामी कबाब को प्रिज़र्व करने का भी मैं आपको लास्ट में तरीका बताऊंगी कि किस तरह हम लंबे अरसे तक इसको प्रिज़र्व कर सकते हैं। मैंने तमाम मसाला जात को मिक्स कर दिया और अब मैं कुकर में का ढक्कन लगा के इसको मैं तकरीबन 10 मिनट्स तक के बाद इसको खोलूँगी। यहाँ पे मैंने कुकर लगा दिया है और 10 मिनट्स के बाद जो है मैंने इसको जो है एक ट्रे में निकाल लिया है। और इसको निकालने के बाद मैंने थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रख दिया था। आप देख सकते हैं कि ये जमा हुआ है। तो उसके बाद जो है फ्रीज़र में से निकालने के बाद हम इसको जो है पीसना शुरू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस चॉपर का रिव्यू भी दिया था, आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि ये चॉपर किस तरह का है। और बहुत ही जो है आप इसमें क्विक बना सकते हैं। आप इसका रिव्यू जो है मेरे चैनल पर ही वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने इसमें जो है चने दाल डाल दी है और मैंने इसको जो है 2 मिनट्स के लिए जो है वो चॉप किया है। और इसमें काफ़ी स्पेस है और काफ़ी बड़ा चॉपर है तो बहुत जल्दी ही चॉप कर लेता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही चॉप्ड हो चुका है और अदरक जो थी वो अब इसमें बिल्कुल पिस चुकी है। इसके बाद पीसने के बाद मैंने इसको कुछ देर फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र से अब मैंने इसको निकाल लिया है और धनिया को भी बारीक पीस काट लिया और सब्ज़ मिर्चों को भी। तो आए स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह से प्रिज़र्व करेंगे। लेकिन मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लें। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद हाथों पे आपने शामी कबाब का जो हमने मसाला बनाया था मिक्सचर चॉप करके, उसको आपने हाथ पर जो है वो इसको बनाना है इस फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है वो ये बन चुकी है। आप जो हैं अपने टेस्ट के मुताबिक साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। आप वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखिएगा। इसमें जो है मैं आपको प्रिज़र्व करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से जो है शामी कबाब को फ्रोज़न किया जा सकता है और कमर्शियली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। होम स्टाइल की जो है वो बनी हुई शामी कबाब की ये रेसिपी मैं आपको शेयर करी हूँ। इस तरह के जो प्लास्टिक पेपर है वो मार्केट से इजीली अवेलेबल होता है। आपने शामी की एक लेयर नीचे लगाने के बाद आपने ऊपर जो है वो प्लास्टिक पेपर रख देना है।
अगर आपके पास प्लास्टिक पेपर नहीं है तो आप कोई भी साफ़ जो है न्यू शॉपर लेकर उसको जो है आपने पीसीस कर लेने हैं स्क्वायर फॉर्म में। तो मैंने शॉपर का जो है वो एक लेयर नीचे बिछा ली थी, फिर उसके ऊपर शॉपर रखा है और उसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने शामी कबाब रख दिए। अब मैं इसके ऊपर जो है सेकंड लेयर लगाऊंगी, जस्ट लाइक जैसे हमने जो है बिरयानी बनाते हैं और उसमें लेयर्स लगाते हैं, इसी तरह से हमने इसमें भी शामी कबाब में भी हमने लेयर्स लगानी है। तो फिर मैंने जो है वो पेपर बिछा दिया है और उसके ऊपर जो है वो शामी कबाब जो हैं वो मैंने 1 बाय 1 करके रख रही हूँ। आप इसको जो है 1 मंथ तक जो है शामी को यूज़ कर सकते हैं और इनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। मैं एक और पेपर लगा दूँगी और बाकी का जो मिक्सचर है उसकी भी मैं आपको शामी बनाना बता दूँगी कि किस तरह से जो है हम क्विकली शामी कबाब बना सकते हैं और उसको प्रिज़र्व कर सकते हैं। अगर शामी कबाब बने हुए हैं, अचानक से कोई दावत है या ईद पर कोई दावत है, कोई फेस्टिवल है, कोई इवेंट आ गया है, कोई बर्थडे पार्टी है, तो हम फ़ौरन से उसको निकाल कर और फ्राई करके जो है अपनी दावत को जो है मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसके बाद मैंने अब शामी कबाब आप देख सकते हैं कि मैंने एक बना लिया है और तमाम लेयर्स जो है मैंने बिछा दी हैं। और लास्ट में जो आपने ख्याल करना है कि जो फ़र्स्ट वाली लेयर है आपने उसके ऊपर भी पेपर बिछा देना है और उसको अच्छी तरह से, अब जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो